जय हिंद साथियों, मैं इसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग और रीजनिंग पढ़ेंगे न्याय निगमन यानी कि साइलोगिज्म। ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सब लोग के लिए है। और यही टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और अगर आप ये टॉपिक समझ में आ गया है तो आप समझ लीजिए आपका 2 नंबर 3 नंबर 4 मतलब 2 क्वेश्चन तो मैक्सिमम मिनिमम मान के चलिए, आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक। और जितने भी लोग हैं आज नए हैं तो सबसे पहले वो लोग क्लास 1 और क्लास 2 को देखेंगे। अगर उनको क्लास 1 क्लास 2 ठीक है देख लेंगे आप लोग तो आपको पूरी तरह से 3/4 सब कुछ समझ में आएगा। ये आज का क्लास पार्ट 3 है और टाइप 3 भी है आज। ठीक है, और आपका क्या है पार्ट 3 क्लास का टाइप 3 भी है। क्या पार्ट 3 है और टाइप 3 भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि क्लास 1 में हम लोगों ने टाइप 1 देखा और क्लास 2 में क्या देखा, क्लास 2 में टाइप 2 देखा ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 3, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला टाइप 3। तो सब लोगों से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और उनके पास भी इस टॉपिक की पूरी जानकारी हो जाए, ताकि वो भी ऐसे सवालों को आराम से मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल में सही प्रश्नों को सॉल्व करें, सही प्रश्नों को क्या करें, सॉल्व करें। तो देर न करते चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आज का पार्ट 3 जिसमें 3 कथन और 3 निष्कर्ष होगा। ठीक है, 2 कथन और 3 निष्कर्ष क्या होगा, 2 कथन और 3 निष्कर्ष होगा इसमें। ठीक है ना, टाइप 3 आपका 2 कथन एवं 3 निष्कर्ष। क्या भैया, 2 कथन एवं 3 निष्कर्ष। ठीक, 2 कथन एवं 3 निष्कर्ष, ये आपका टाइप 2 है, मतलब टाइप 3, जिसमें 2 कथन एवं 3 निष्कर्ष होंगे। ये आपके लिए समझ लीजिए, इसमें तो हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाएगा, कुछ का ग्राफ क्या है, सभी का ग्राफ क्या है और कोई नहीं का ग्राफ क्या है। तो हम लोगों ने ग्राफ के हिसाब से वो देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक कथन देखा, हाँ, जिसमें 2 कथन 2 निष्कर्ष होगा। एक कथन एक निष्कर्ष देखा। आज हम लोग 2 कथन और 3 निष्कर्ष देखेंगे। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है ग्राफ। अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया है तो कोई भी समस्या आपको होने वाली नहीं है। आप आराम से ऐसे चाहे जितने भी प्रश्न बन जाए आप उनको आराम से लगा सकते हैं और कोई भी समस्या आपको क्रिएट नहीं होगी। आप आराम से उस उत्तर तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं क्या सही क्या गलत वाला ना। यदि केवल देखिए इसमें 2 कथन होगा और 2 निष्कर्ष होगा, लेकिन मैं एक प्रश्न बनाता हूं आपको सबके लिए। ठीक है, आप लोग प्रश्न देखेंगे। पहला आप लोग का प्रश्न है कि सभी दरवाजे मेज है। तो सभी अगर आप किस प्रकार बनाना है आप लोग को पता है। कह रहे हैं कि सभी दरवाजे क्या है, मेज है। तो जितने भी दरवाजे हैं तो 10 दरवाजे, ठीक है, जितने भी दरवाजे हैं सब क्या है भैया, मेज है। क्या है भैया, मेज। अब ध्यान से देखिए, कहें सभी दरवाजे क्या है, मेज है, यानी कि दरवाजे को किसके अंदर आना पड़ेगा, मेज के अंदर आने पड़ेगा। ये हमने सभी ग्राफ आपको बताया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 क्लास देखिए, उसके बाद पार्ट 2, इस बार पार्ट 3 पे आप लोग आइएगा। दूसरा है कोई भी मेज कुर्सी नहीं है। हाँ, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, ध्यान देखिए, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है। इसका मतलब जो कुर्सी होगी, जो कुर्सी होगी भैया, वो मेज को टच नहीं करेगी। वो मेज को क्या करेगी, टच नहीं करेगी। ध्यान से देखिए। अच्छा दाई कह रहे हैं कोई भी मेज, कोई भी मेज क्या है, कुर्सी नहीं है। अब इसको सही करने का जो तरीका है, 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। हाँ, ये तो आपका कथन से हिसाब से हमने ये कथन बना दिया। अभी निष्कर्ष समझेंगे क्या निष्कर्ष है। सबसे पहले देखते हैं क्या सही है क्या गलत, उसको किस हिसाब से लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका है, हाँ, है आपका यदि केवल एक सही है। हाँ, यदि केवल एक सही, ठीक, यदि केवल 2 सही, यदि केवल 2 सही, ठीक है, ये दूसरा वाला है। और तीसरा वाला क्या है आपका, हाँ, ना तो एक ना तो दो, ना तो एक न तो दो। चौथा है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक और दो,
1 2 दोनों सही। मतलब अगर आपका कथन एक सही होगा तो एक, दो सही होगा तो दो, तीन सही होगा तो तीन, और चार सही होगा तो चार। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे। लेकिन ये जब ये दो निष्कर्ष रहेगा तब, लेकिन तीन निष्कर्ष रहेगा तो उसके साथ हम लोग देखेंगे कि तीन निष्कर्ष सही है कि दो निष्कर्ष सही है, कितना निष्कर्ष सही है ना। अगर एक सही है तो एक, दो सही है दो, तीन सही तीनों, अगर तीन है तो तीनों हो जाएगा। हम लिख देते हैं फिलहाल एक और दो। इस फिलहाल इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट बन जाएगा। देखिए जैसे एक सही हो सकता है, दो सही हो सकता है, तीन सही हो सकता है। अगर तीन है तो तीन भी सही हो सकता है, एक और तीन हो सकते हैं, दो और, इसलिए इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इस चीज को क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ ताकि ये समस्या आपको ना आए। हाँ, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि इसमें दो कथन है। दो कथन आपका हो गया कि सभी दरवाजे क्या है, मेज है, और कोई भी मेज कुर्सी नहीं है ना। कोई भी क्या है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है। तो अगर मेज का संबंध कुर्सी से नहीं, दरवाजा तो इसके अंदर है, तो दरवाजे से तो बिल्कुल नहीं होगा, दरवाजे से तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए इसमें एक ही ग्राफ बनेगा, दो ग्राफ नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कुर्सी का संबंध दरवाजे से हो सकता है, मेज से नहीं हो सकता है। अगर मेज से नहीं है, दरवाजे से नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं दरवाजे का संबंध कुर्सी से नहीं है, वो बात अलग है। हाँ, अगर ये इसमें और कोई संबंध होता है तो हम लोग देखते हैं दो ग्राफ, तो यहाँ पे दो ग्राफ बनने वाला नहीं है। तो आपका निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है। हाँ, क्या है, कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, ये आपका पहला निष्कर्ष है। ठीक, दूसरा निष्कर्ष क्या है, कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है, कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है, कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है। तीसरा है आपका कि कुछ मेज दरवाजे हैं, कुछ मेज दरवाजे हैं। ठीक, ये आपका दो, और ये तीसरा आपका निष्कर्ष हो गया। कथन आपका यहाँ पर है, कह रहे हैं कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, कोई भी दरवाजा क्या है, कुर्सी नहीं। चलिए देखते हैं। तो ये बताओ, यहाँ पर दरवाजा है और यहाँ पे कुर्सी है, बताओ कुर्सी और दरवाजे में कोई संबंध है, कोई भी संबंध? क्योंकि जब तक एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तब तक संबंध बनेगा नहीं बनेगा। जब तक एक दूसरे से क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे, तब तक संबंध बनने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया ना, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है, कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, तो समझ में आएगा, कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है। कह रहे हैं कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं, सही बात है, तो कुर्सी दरवाजा को टच नहीं कर रही है, यही कथन है। कथन यही है, बस उल्टा लिख दिया गया, दरवाजा यहाँ गया है, कुर्सी यहाँ गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कुर्सी क्या है, दरवाजा नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि कुछ मेज दरवाजे हैं, कुछ मेज क्या है, दरवाजे। ध्यान देखिए, अब हमने बताया था कि ये तो पूरा दरवाजा मेज है, तो मेज का जो पार्ट दरवाजे के पीछे है वो तो दरवाजा हो जाएगा। तो कुछ जो मेज का तो थोड़ा सा पार्ट, मतलब थोड़ा सा कुछ कुछ पार्ट जो दरवाजे के पीछे है, तो वो क्या हो जाएगा, दरवाजा हो जाएगा। इसलिए कुछ मेज क्या होंगे, दरवाजे। ये भी तीनों सही है। तो आपके ऑप्शन में जो भी होगा हो जाएगा, तीनों निष्कर्ष, तीनों निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक, तीनों निष्कर्ष निकलते हैं, यही आपका ऑप्शन सही होगा। अगर आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो, मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों निष्कर्ष निकलते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, इसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ग्राफ ठीक तरीके से बनाया है ना, तो कोई भी टेंशन होने वाली नहीं है। जो भी निष्कर्ष रहेगा ना, आप उसका जवाब जो है ना आराम से दे देंगे, उसका जवाब क्या देंगे, आराम से देंगे, कोई भी कठिनाई होने वाली नहीं। बस आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए बस। चलिए और प्रश्न देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं कोई भी कार पेन नहीं है, कोई भी कार पेन नहीं है। चलिए, कोई भी कार, तो कार अलग हो जाएगा। ठीक, कोई भी कार पेन नहीं है। ठीक, पेन अलग, इसमें से कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है। कोई भी कार पेन नहीं है, एकदम अलग अलग है। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्या है कि कुछ पेन ट्रक है। अब देखो ध्यान से, कुछ पेन क्या है, ट्रक है। तो ये मैंने बना दिया ट्रक, ट्रक। देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कोई कार पेन नहीं है और कुछ ट्रक पेन है। अच्छा बताओ, इसमें एक ग्राफ और बन सकता है? नहीं, ये पॉसिबिलिटी वाले में एक ग्राफ और बन जाएगा। आपका सेकंड ग्राफ जो बनेगा वो इससे बनेगा कि पहले कार, देखिए ये यहाँ बन जाएगा कार,
और यहाँ पे हो जाएगा पेन। ये दोनों अलग अलग, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। लेकिन मैं ये ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं तो ये हो जाएगा ट्रक। कह रहे हैं कुछ कार जो है, जो जो कुछ ट्रक क्या है, पेन है, तो यहाँ पर पेन है, लेकिन इसमें कहा नहीं है। लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना कि ये इधर ही मैं बना दूं, इधर बना दूं, मैं इधर बना दूं टच हो जाएगा। ये मैं इधर बना दूं टच हो जाएगा, इधर बना दूं नहीं टच हो रहा है। तो वही मैं बता रहा हूँ, जिसमें एक संबंध बनेगा, एक संबंध इसमें नहीं बनेगा, वो क्या है, गलत माना जाता है। लेकिन हाँ, संभावना वाली बात जहाँ करेगा, कुछ ट्रक क्या है, कार है, तो वो सही हो जाएगा। अगर संभावना की बात नहीं कर रहा तो गलत हो जाएगा। अगर निश्चित कोई निश्चित ही सही है तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? चलिए, तो कह रहे हैं कुछ कोई भी कार पेन नहीं है, तो कार और पेन अलग अलग बना दिए। और फिर कह रहे हैं कुछ ट्रक पेन है, कुछ ट्रक पेन है यहाँ बना दिए, और कुछ ट्रक पेन यहाँ पर है, यहाँ पे बना दिए है। ठीक, और चलिए देखते हैं। निष्कर्ष आपका दिया है कोई भी कार ट्रक नहीं है। निष्कर्ष क्या है आपका, कोई भी कार ट्रक नहीं है। निष्कर्ष है आपका कोई भी कार ट्रक नहीं है। कोई भी कार ट्रक नहीं है, पहला है आपका। ठीक, पहला है क्या, कोई भी कार ट्रक नहीं है। दूसरा है कुछ कार ट्रक नहीं है। क्या है, कुछ कार ट्रक नहीं है, ये आपका दूसरा है। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है कि कुछ ट्रक कार नहीं है। कुछ ट्रक कार नहीं है। ठीक, कुछ ट्रक क्या है, कार नहीं है। ठीक ना, कुछ ट्रक क्या है, कार नहीं है। इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक, ये आपको क्या है, बताना है। कुछ ट्रक कार नहीं है, कुछ कार ट्रक नहीं है, कोई भी कार ट्रक नहीं है। ठीक है भैया, तो चलिए लगाते हैं। हाँ, देखिए ध्यान से। पहला निष्कर्ष है आपका कि कोई भी कार ट्रक नहीं है। अच्छा, तो कोई भी कार ट्रक नहीं है, बताओ सही है कि नहीं? कोई भी एक भी कार ट्रक नहीं है, टच नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर टच हो रहा है, मतलब एक जगह कार ट्रक में संबंध है, एक जगह कार ट्रक में संबंध नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ देखो, यहाँ पर कार और ट्रक में कोई संबंध है नहीं है, लेकिन यहाँ पर बन रहा है कार और ट्रक में संबंध, इसलिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कुछ कार ट्रक नहीं है। कुछ कार ट्रक नहीं है, देखो कुछ कार ट्रक नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखो यहाँ से। कुछ कार जो है ट्रक नहीं है, कुछ कार ट्रक नहीं है। देखिए ध्यान से, कुछ कार क्या है, ट्रक नहीं है। कुछ कार ट्रक नहीं, यहाँ पर एक भी कार ट्रक नहीं है। और यहाँ पर ये वाला देखो क्या, ये वाला, यहाँ पर ये वाला कार जो है, ये वाला कार अलग है, ये ट्रक है, तो यहाँ पर कुछ कार ट्रक है। जब एक जगह है कुछ कार ट्रक, एक जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि कुछ ट्रक कार नहीं है। कुछ ट्रक क्या है, कार नहीं है। यहाँ पर देखो कुछ ट्रक कार नहीं है, एक भी कार ट्रक नहीं। यहाँ देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इधर और इधर, ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा तीनों आपके निष्कर्ष क्या है, गलत है। तीनों निष्कर्ष क्या आएगा आपके, गलत है। सुन में आएंगे, यहाँ तीनों निष्कर्ष क्या आ जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। ठीक, तीनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। चलिए ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने देखा, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। हाँ, कुछ आम सेब है। क्या है भैया, कुछ ओ सॉरी यहाँ पर है कुछ आम अनार है। कुछ आम क्या है भैया, अनार। ध्यान से देखिए, कुछ आम अनार है ना, ग्राफ से बनाते हैं। कुछ आम क्या है, अनार है। तो ग्राफ से बनाएंगे फिर हम लोग। तो कुछ आम, कुछ अगर आप कैसे बनाना है आप लोग को पता है। ठीक, कुछ आम, ये हो गया आम, ये हो गया अनार, ये हो गया आम, ये हो गया अनार। कुछ आम क्या हो गया, अनार, ये आम हो गया, ये अनार हो गया, कि कुछ का संबंध ऐसे बनता है। नेक्स्ट है आपका कि सभी अनार सेब है। जितने भी अनार है क्या है, सेब है। ये देखो बन गया, सभी जो अनार जो है किसके अंदर आ गया, इसको अनार के अंदर कर देते हैं। सभी अनार क्या है, सेब है। तो अनार जो है सेब के अंदर आ गया। देखिए भैया, पहला कथन है कुछ आम अनार है, तो कुछ आम अनार बढ़ा दिए।
दूसरा है कि सभी अनार जो है सेब है, सेब है तो इसका मतलब अनार जो है सेब के अंदर आना चाहिए, अनार जो है सेब के अंदर क्या आना चाहिए, अंदर आना चाहिए। चलिए निष्कर्ष चलते हैं। कह रहा है कुछ आम सेब है, निष्कर्ष आपका बनाना है कि कुछ आम सेब है। पहले निष्कर्ष है आपका कुछ आम सेब है। दूसरा निष्कर्ष है कि सभी आम सेब है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, सभी आम सेब है, सभी आम सेब है। तीसरा है कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है। ठीक, निष्कर्ष कुछ आम सेब हैं, कुछ आम, सभी आम सेब हैं, कुछ सेब आम है। तो ये आपके तीनों निष्कर्ष हैं। ठीक है, तीन निष्कर्ष हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं कौन सा सही है आपका, कौन सा गलत है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने आम का ग्राफ और अनार का ग्राफ और सेब का ग्राफ बना दिया। ठीक है, आम अनार और सेब का ग्राफ बन चुका है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा ग्राफ, इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। चलिए ध्यान देखते हैं। हाँ, पहला है आपका कि कुछ आम सेब है। क्या है, कुछ आम क्या है, सेब है, कुछ आम सेब है। चल देखिए इधर से, ये सेब है, ये आम है, ये सेब है, आम। अच्छा तो ये जो है आम का है ये ग्राफ, ये आम का ग्राफ है। तो इसमें बताओ ये सेब वाला इंक्लूड हुआ है कि नहीं, ये देखो सेब वाला इंक्लूड हुआ है कि नहीं, सेब वाला इंक्लूड हुआ है भैया, तो कुछ आम सेब है, ये आपका पहला हो जाएगा सही। नेक्स्ट है बोला है सभी आम सेब है। तो बताओ सभी आम, आम क्या सेब के अंदर है, नहीं अंदर है, और नहीं अंदर है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो आम है, ये वाला जो आम है वो केवल क्या है, सेब है, वो केवल आम है। कुछ सेब आम है, कुछ सेब क्या है, आम है भाई, सही है। यही वाला अगर आप उल्टा दीजिए बस, ये भाई क्या हो जाएगा, सही। तो आपका पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, बाकी से दो एक दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका पार्ट नंबर 3। अब यहीं पर समाप्त होता है।